दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है और नर्सिंग जैसे करियर में क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के बारे में। अगर आप 2026 का एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कितने क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट से, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उनकी तैयारी कैसे करें और उस तैयारी के लिए बेस्ट बुक क्या होगी। मतलब अगर आपको टॉप नंबर लाना है इस एंट्रेंस एग्जाम में, किसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कराए जाने वाले जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है यूपीजीईटी। ठीक है, उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाता है। और ये जो एंट्रेंस एग्जाम है इसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हो उत्तर प्रदेश के जो सरकारी कॉलेज हैं जीएनएम के उनमें भी और प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड वहीं पर आपको चीजें विजुअल के साथ में, टेक्स्ट के साथ में डिटेल में बताते हो, समझाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए। और 2026 के फॉर्म कब तक रिलीज होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो कोई भी टॉपिक रह नहीं जाएगा, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम के ओवरव्यू की, मतलब कि एग्जामिनेशन कौन कराता है, किस डेट को एग्जाम कराया जाता है। तो स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में कराए जाने वाले एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है यूपीजीटी। ठीक है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है 2026 में कब कराया जाएगा, तो ये कराया जाएगा अब जून 2026 में, क्योंकि जून 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। अब दूसरा जो एग्जामिनेशन नेक्स्ट एग्जाम 2026 में जून के महीने में होगा। कौन कराता है इस एग्जामिनेशन को, तो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ABVMU ये इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब सवाल आता है कि किस मोड में एग्ज़ाम होता है, तो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है, मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। OMR सीट पर आपको सही आंसर्स फिल करने होंगे। MCQs एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अब सवाल आता है इस एग्ज़ाम के द्वारा कौन कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं, जितने भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है जीएनएम के, उनमें एडमिशन ले सकते हैं ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके। अब सवाल आता है एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का। तो देखिए इस एग्ज़ाम में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, 140 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बढ़िया बात है इस एग्ज़ाम की, मतलब कि आप अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो कोई भी अलग से नंबर नहीं काटा जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चंस है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से हिंदी या फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस देख करके सॉल्व कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए इसमें आपको साइंस यानी कि विज्ञान से पूछे जाते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रकार के, और इसका लेवल रहता है क्लास 10th लेवल का, मतलब कि हाई स्कूल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वहीं अगर हम जीके की बात करें तो जीके जो है ये जो जनरल नॉलेज है ये क्लास 12th लेवल का होता है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट से 12th लेवल के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के 50 + 30 + 20 मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। क्वालिफाइंग परसेंटाइल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50वां परसेंटाइल, OBC SC ST PWD कैंडिडेट हो तो 45वां परसेंटाइल है, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। क्वालिफाइंग परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये परसेंट होता है। ठीक है, तो परसेंट नहीं होता है, इसका मतलब समझिए। मान लीजिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, ठीक है, और मान लीजिए इस एग्ज़ाम में 1 लाख स्टूडेंट अपेयर होते हैं, इस एग्ज़ाम को देते हैं, तो आपको 50,000 जो स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, और अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो 45,000 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नंबर आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इसका मतलब ये होता है, आसान भाषा में आप समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेली प्रिपरेशन का रूटीन क्या रहना चाहिए, किस तरीके से दिनचर्या आपकी होनी चाहिए। तो डेली स्मार्ट स्टडी प्लान बनाओ, कम से कम 4 घंटा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 2 घंटा कम से कम साइंस पढ़ो। ठीक है, क्लास 10th लेवल का साइंस रहेगा। बेस्ट बुक जो है वो भी हम आपको बताएंगे, बस आपको वीडियो लास्ट तक देखते रहें। जीके यानी कि जो जनरल नॉलेज है 1 घंटा कम से कम आपको पढ़ना है, और इंग्लिश कम से कम 1 घंटा आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, वीकली मॉक टेस्ट दो, और इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको तो नहीं मिल पाएंगे बिकॉज ये नया एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ है। तो इसके जितने ज़्यादा हो सके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, मतलब कि जो MCQs हैं उनका प्रैक्टिस करो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक है, कुछ टिप्स आपके लिए। सबसे पहली चीज़, नोट्स आप अपने खुद बनाओ। ठीक है, रिवीजन चार्ट बनाओ। इसके अलावा
जो कठिन टॉपिक हैं जिसमें आप फंस जाते हो, तो ऐसे टॉपिक्स को सुबह सुबह पढ़ो, उनको रिवाइज करो, ठीक है। जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग में एनर्जी ज़्यादा रहती है, तो कठिन टॉपिक पर एनर्जी लगाओ, हल्के वाले तो ऐसे ही निपट जाएंगे, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस्ट बुक्स की तैयारी के लिए। तो देखिए, अगर आप जीके के लिए बात कर रहे हो तो जीके के लिए आप लूसेंट का ले सकते हो बुक। अब सवाल यहाँ पर आपका ये होगा, क्या कोई सिंगल बुक लेकर के तैयारी कर सकते हैं? तो देखिए कर सकते हो, बट अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग बुक से तैयारी करो, बिकॉज उसमें आपको ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो जीके के लिए लूसेंट आप ले सकते हो। रीजन, उसमें स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का जो परफेक्ट मिक्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 10th आप पढ़ो साइंस के लिए, ठीक है। उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होता है ना। साइंस में आपने क्या पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जब आप 11th 12th में आते हो तब सेक्शन अलग अलग हो जाते हैं, बट 10th तक क्या होता है, साइंस में तीनों चीज़ें एक ही बुक में होती हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 10th का जो बुक है साइंस, वो आप पढ़ो। इसके अलावा अरिहंत का जेएनएम एंट्रेंस एग्जाम बुक ले सकते हो, या फिर ई विद्या का बीएससी नर्सिंग जेएनएम वाला जो बुक है ये आप ले सकते हो। अब बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप ले सकते हो इंग्लिश बाय एसपी बख्शी, ठीक है। ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके इस एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बुक ले सकते हो। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर एग्ज़ाम डे की जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आप हर हफ्ते मॉक टेस्ट दो, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो एग्ज़ाम देने के पहले। आपको पैनिक नहीं करना है कि हमारा तो ये छूट गया, ये हम इतना नहीं पढ़ पाए। इससे कॉन्फिडेंस लूज होता है, वो प्रॉब्लम करता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एग्ज़ाम देने से पहले क्या स्ट्रैटेजी करना है, उससे पहले आप टेस्ट देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, ठीक है। उसके बाद शांत रहो, कॉन्फिडेंट रहो। एग्ज़ाम में बिल्कुल पैनिक मत करो। बस आप ये मान के चलो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको हल कर लोगे, ठीक है। उसको आप क्वेश्चन को उड़ा दोगे, है ना। ओएमआर शीट का प्रैक्टिस आप ज़रूर करो, जिससे क्या होता है, आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप वहाँ पर मिस्टेक नहीं करोगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्षेत्र में, तो टाइम मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखो। तो कुछ मोटिवेशनल लाइनें आपके लिए। जेएनएम सिर्फ कोर्स नहीं, एक करियर जर्नी है और उसकी शुरुआत तैयारी से होती है। आज जितना कंसिस्टेंस रहोगे रिजल्ट उतना ही ब्राइट होगा, बेहतरीन होगा। तो जितना ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हो करो। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली आपको अच्छा नंबर लाने होंगे, अच्छा स्कोर आपको लाना होगा। अगर आपको स्ट्रेटजी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें नर्सिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।